हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस सीरीज़ में हम नेट गेट और आईआईटी के पेपर से रिलेटेड हम इस सीरीज़ में रिएजेंट देखेंगे। रिएजेंट से रिलेटेड हम शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे कि रिएजेंट को किस तरीके से हम मेमोराइज कर सकते हैं। तो रिएजेंट को हम यहाँ पे 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला तो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, दूसरा होगा रिड्यूसिंग रिएजेंट, तीसरा होगा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट और चौथा होगा अदर रिएजेंट। जैसे कि स्वर्ण ऑक्सीडेशन होगा तो किस तरीके से होगा उसको हम अदर में पढ़ेंगे। तो 4 भागों में पढ़ेंगे रिएजेंट को। तो इन 4 भागों में से और बहुत सारे भाग होंगे। तो सबसे पहला होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन मतलब डबल बॉन्ड का इस तरीके से एक रिंग बनेगा, इपॉक्सीडेशन होगा, इपॉक्सीकरण होगा। तो डायोल फॉर्मेशन क्या होगा, या तो सिस में डायोल बनेगा या तो ट्रांस। ये हो गया हमारा ट्रांस, ये हो गया सिस। तो अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरीके से 2 ऑल ग्रुप जुड़ेंगे, उसको डायोल फॉर्मेशन बोलेंगे। और तीसरा रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जैसे कि यहाँ पे है, अगर सेकेंडरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, तो किस तरीके से या क्या रहेगा हमारा एलाइलिक एल्कोहल रहेगा तो वो किस तरीके से ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, या तो इपॉक्सीडेशन या तो एल्कोहल फॉर्मेशन। तो उसी तरीके से हम करेंगे। और अदर ऑक्सीडेशन में भी हम इन तीनों से रिलेटेड और भी टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी हमारा 4 टाइप से होगा। जैसे कि रिएजेंट 4 टाइप से पढ़ रहे थे, तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को भी हम 4 तरीके से अलग अलग तरीके से करवाएंगे ऑक्सीडेशन। तो उस तरीके से होगा। तो अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे। इसमें सबसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में सबसे पहले है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार नेट में पूछा गया है। और ये नहीं कि इसी को पूछा गया है, इससे रिलेटेड इसके बीच बीच में और अदर रिएजेंट का टॉपिक दे दिया है तो साथ में पूछता है। ये नहीं रिएजेंट का कि एक ही रिएजेंट दे देगा सिंपल सा और ए से बी बनाइए करके, ए से बी बनाइए और एक यहाँ पे शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन दे देगा, आपको पहचानना पड़ेगा। वैसे नहीं है, पहचानना तो हर रिएजेंट को है कि कौन सा रिएजेंट यहाँ पे काम करेगा करके, लेकिन एक स्टेप में होगा ये थोड़ा सा नहीं बनेगा। ये बहुत सारे रिएजेंट को मिक्स करके देता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन को हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो वही तरीका है कि कैसे पहचानना है हमें। तो यहाँ पे 4 आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे रिएक्शन पे। सबसे पहले क्या देखना मिलेगा, एलाइलिक एल्कोहल देखना पड़ेगा। एलाइलिक एल्कोहल मतलब इस तरीके से रहता है। पहला ये रहेगा आपका सबस्ट्रेट रहेगा या तो रिएक्टेंट रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, डाई इथाइल टाइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, या तो प्लस के रूप में रहेगा या तो माइनस के रूप में रहेगा। ये दोनों दिखा मतलब हम क्या करेंगे, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन करवा देंगे। तीसरा और चौथा दिखे या ना दिखे, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। अगर ये DET डाइथाइल टाइट्रेट नहीं दे तो ये देगा। तीसरा क्या है, टाइटेनियम आइसोप्रोपाक्साइड। तो टाइटेनियम आइसोप्रोपाक्साइड अगर नाम से देगा या तो कैसे रहेगा, टाइटेनियम आइसोप्रोपाक्साइड, टाइटेनियम इस तरीके से होगा और OIPR4 ये होता है टाइटेनियम आइसोप्रोपाक्साइड का फार्मूला। चौथा क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरॉक्साइड। टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरॉक्साइड या तो TBHP देगा या सिंपल सा क्या रहेगा, टर्सरी BuOOH। इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा ये 4 तरीके से। तो हमको पहचानना है ये शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, फिर हमें इपॉक्सीडेशन करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता चल गया कि क्या क्या होना चाहिए। तो अब पता करना है हमें सबस्ट्रेट। पता कर लिए थे हम, क्या था, एलाइलिक एल्कोहल। लेकिन अब एलाइलिक एल्कोहल 2 तरीके से हो सकता है, या तो बॉटम लेफ्ट हो सकता है या तो बॉटम राइट। तो बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट क्या होता है उसको देखेंगे हम। देखते हैं। देखिए, अगर इस तरीके से लेफ्ट में है, अगर इस तरीके से राइट में है, तो हमें पहचानना पड़ेगा किस तरीके से कैसे हो सकता है यहाँ पे रिएक्शन। क्योंकि हमारा इपॉक्सीडेशन 2 तरीके से होता है। कैसे होगा, या तो ये वेज में होगा इस तरीके से, या तो वो डेस में होता है
इस तरीके से। तो ये भी पता करना है, और स्टेरियोकेमिस्ट्री में बहुत घुमाता है नेट वाला क्वेश्चन, तो हमें तो पता करना ही पड़ेगा। तो अब देखो बॉटम लेफ्ट मतलब कि देखिए यहाँ पे है, अब इसको कैसे जानेंगे कि ये लेफ्ट में कैसे करेंगे करके। तो यहाँ पे ये देखिए पहले क्या करना है, हमें स्टेरियोकेमिस्ट्री में RS कन्फिग्रेशन पढ़े हैं उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसको हम 1 दे देंगे नोमेनक्लेचर में, जैसे कि प्रायोरिटी नंबर इसको 1 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको 2 दे देना, और ये वाला जो डबल बॉन्ड से रिलेटेड एक और कार्बन है उसको 3 दे देना है, और ये जो सिंपल बॉन्ड कार्बन है उसको नहीं देना है कुछ भी, 1, 2 और 3 ही देना है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 देते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ से 1, 2, 3 जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो क्लॉकवाइज को क्या से शो करते हैं हम, R से शो करते हैं, ये हो गया। वैसे ही अगर ये बॉटम जो क्या है राइट है उसको देखते हैं, ये है प्रायोरिटी नंबर 1, इसको 2 दे देना और इसको 3 दे देना है हमें। अब फिर क्या करना है हमें, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है उसको देखेंगे। तो ये देखो इस तरीके से 1, 2 और 3 में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये हुआ। अब क्या करना है हमें, ये एस और ये एस और आर तो पता चल गया। अब ये जो नीचे में लिखा है वो क्या है, -DET प्लस DET। तो यहाँ पे हमारा पहले देखे थे, देखिए यहाँ पे -DET, ये फिर से अब हमको कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा, जैसे कि देखो R है और माइनस में है, ये इस तरीके से, मतलब बॉटम लेफ्ट में है OH ग्रुप, OH ग्रुप को देखना पड़ता है हमें। तो -DET देता है अगर, तो उसमें क्या बनाना है, ऑक्सीडेशन डेस में बनाना है। डेस में मतलब इस तरीके से डेस करके। और अगर +DET देता है तो हमें क्या में बनाना है, इस तरीके से वेज में बनाना है। ये हो गया। अब क्या है, और अगर एस में रहता है तो -DET देता है तो इपॉक्सीडेशन पहले ही लिख दिया गया है, देखिए ये वेज में रहेगा, और इसमें अगर प्लस में रहता है तो ये डेस में रहता है। बस यही फार्मूला है, हमारा ट्रिक है कि माइनस प्लस रहेगा तो किस तरीके से होगा। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर दी हूँ, क्या R प्लस प्लस रहता है तो क्या होगा, वो वेज में इपॉक्सीडेशन होगा, और माइनस माइनस भी रहता है तो वो वेज में होगा। अगर एक प्लस और एक माइनस और एक माइनस एक प्लस में होता है तो इपॉक्सीडेशन क्या होगा, डेस में होगा। तो ये प्लस माइनस क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये मैं प्लस, ये माइनस और ये प्लस को बोल रही हूँ, और R को क्या बोल दे रही हूँ मैं, यहाँ पे प्लस बोल रही हूँ, ठीक है। और एस को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे माइनस बोल रहे हैं। तो माइनस और ये माइनस, देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस है तो क्या हो रहा है, हमारा इपॉक्सीडेशन वेज में हो रहा है। ये हो गया। और वैसे ही देखिए यहाँ पे R है, प्लस है, तो प्लस है, और ये वाला +DET है तो क्या में हो रहा है, वेज में हो रहा है। तो वही है फार्मूला, देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला है कि अगर R में है, ये प्लस प्लस है दोनों तो प्लस, सॉरी वेज, और माइनस माइनस भी है तो वेज। अगर एक प्लस माइनस होगा तो डेस में कर देना है। अगर किसी को पता नहीं है RS कैसे देखना है, तो इसमें देखो प्रायोरिटी नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको पहला देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पहला, फिर ये हो जाएगा क्लोरीन दूसरा, ये फ्लोरीन हो जाएगा तीसरा, हाइड्रोजन सबसे छोटा है तो ये चौथा। तो 1, 2, 3 जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से देखो ये एस हो रहा है। एस मतलब कि माइनस समझे हैं। वैसे ही इसको प्लस, सॉरी इसको 1, इसको 2 और इसको 3 और ये 4, तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, R हो रहा है, तो इसको क्या मानेंगे हम, प्लस मानेंगे। तो अब इसी से ट्रिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब हमें फाइंड करना है, ये दे दिया है -DET और यहाँ पे +DET। तो अब आपको देखना है कि ये जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है एलाइलिक एल्कोहल, वो आपका R है, प्लस है कि एस है, माइनस है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे देखेंगे, चलिए यहाँ पे क्या करना है, हमें पहला रूल तो अपनाना है कि OH ग्रुप को पहला दे देना है, प्रायोरिटी नंबर। फिर क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है
देखिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ वाला करना है। तो ये 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, 1 से 2 से 3 जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, एस हो रहा है। और एस को हम क्या माने थे, माइनस माने थे। तो ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। माइनस करके भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना दी हुई इसलिए इसको प्लस कर दे रहे हैं। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस में क्या होता है, बेस में बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इपॉक्सीकरण हुआ है, इपॉक्सीडेशन हुआ है, वो बेस में हुआ है। तो एक बात और जो पहले मैं बताई थी, अगर यहाँ पे माइनस DET होता, ठीक है, माइनस DET होता तो ये माइनस है और ये माइनस है, तो नया प्रोडक्ट क्या बनता, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता हमारा इसी तरीके से फेज में बनता, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा या तो ये प्रोडक्ट लिख लीजिएगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा में आप देखते हैं क्या करके। तो हमें ये पता है इसको इसको 1 मानना है, जो डबल बॉन्ड से रिलेटेड दूर वाला कार्बन है उसको क्या मानना है, 2, और ये पास वाले कार्बन को 3 मानना है। अब इसको क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज हो रहा है रोटेट, तो R हुआ और ये प्लस हुआ और ये प्लस है और ये भी देखिए प्लस है, ये प्लस मतलब प्लस और प्लस का क्या हुआ था, वेज में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इपॉक्सीडेशन क्या हो रहा है, हमारा वेज में हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें पता करना है कि वेज में इपॉक्सीडेशन होगा कि बेस में इपॉक्सीडेशन होगा। ये समझ आया। अब एक हम क्या देख लेते हैं, CSIR नेट में आया हुआ एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये आया है नेट में 2011 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमको कैसे पता करना है कि ये शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड वाला, टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड वाला भी दिया है, प्लस डाइथाइल टाइट्रेट दिया है, मतलब इसका मतलब क्या है, प्लस DET है, पता चल गया। और देखिए यहाँ पे एलाइलिक एल्कोहल भी दिया हुआ है, मतलब चारों कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल किया हुआ है वो। तो हमें पता चल गया कि एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। अब हमें बताना है कि ये चारों प्रोडक्ट में कौन सा हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट सही आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम नंबरिंग करेंगे। किसको नंबरिंग करेंगे, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। चलिए अब नंबरिंग करते हैं। ये हो गया हमारा पहला, और दूर वाला कार्बन को दूसरा नंबर और पास वाले कार्बन को तीसरा नंबर। तो अब बताओ, इधर से तो नहीं जा सकते, यहाँ पे 2 और 3 से, तो कहाँ से जाएंगे हम, इधर से जाएंगे। तो इधर से जाएंगे ये इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, एस हुआ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एस को क्या माने थे हम, माइनस माने थे, ये माइनस और ये हमारा प्लस। तो माइनस पहले है और प्लस है, तो हमारा इपॉक्सीडेशन क्या बनेगा, डेस में बनेगा। तो अब पता चल गया हमारा डेस में। तो डेस में कौन कौन सा इपॉक्सीडेशन है, ये वाला एक है, ए वाला, और क्या है, सी वाला है। ये तो सभी हमारा वेज वाला है, दोनों बी और डी। तो ये तो पहले से ही कट करना है, ये पता चल गया। अब हम पे क्या पता करना है कि इसमें ए और सी में क्या अंतर है। ए में एक में इपॉक्सीडेशन हुआ है, एक डबल बॉन्ड पे, और सी पे दोनों डबल बॉन्ड पे हुआ है। तो हम तो कभी नहीं पढ़े हैं अभी तक इस वीडियो में कि शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में सिंपल डबल बॉन्ड में भी इपॉक्सीडेशन होता है। क्या पढ़े हैं हम, एलाइलिक एल्कोहल में ही होता है। तो ये तो सिंपल वाला है डबल बॉन्ड, तो ये तो कट हो जाएगा। क्या सही होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो इस तरीके से हम शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में, और बहुत सारे नेट गेट में क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम करेंगे। तो इस तरीके से ट्रिक के जरिए से बस माइनस प्लस और प्लस प्लस और माइनस माइनस और प्लस माइनस को आपको देख करके ही क्या होता है, वेज में होगा कि डेस में होगा, उसको आपको इपॉक्सीडेशन बताना है। और एलाइलिक एल्कोहल में होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एलाइलिक एल्कोहल कुछ नहीं होगा, बस उसका एलाइलिक डबल बॉन्ड है, उसमें होगा इपॉक्सीडेशन। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।